हेलो चैम्पियन। कैसे हो सब? सब अच्छा ही होगा। अच्छे से पढ़ भी रहोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है। दो क्लास कर चुके हैं अपन रियल नंबर के 1 और 2, जिसमें अपन पूरे बेसिक्स को कवर किए थे। ठीक है, तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 से। तो हाँ, और एक बात कीप योर नोटबुक रेडी एंड माइंड रिफ्रेश, ताकि हम और अच्छे से पढ़ सकें इन सब चीज़ों को। तो आप अपना पेन और कॉपी, जो आपका हथियार है, वो रेडी कर ले। ठीक है, तो अभी 25-30 मिनट तक आप जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, फिर भी एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आपको इसका यूज आएगा ही आएगा, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते कैसे, मैं एक एग्जांपल दे के बता देता हूँ। जैसे 56 लिखा हुआ था, 56। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल देते? ऐसे डिवाइड का साइन दे देते थे। सबसे छोटा नंबर डेट इज़ 1। 1 तो सब डिवाइड है, 1 को छोड़ देते हैं। उससे थोड़ा सा बड़ा 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देखते हैं 56 में। तो 2 से डिवाइड किए 56 में, हाँ मतलब ये कैंसिल आउट हो रहा है। जैसे 56 है, इसको 2 से डिवाइड किएंगे तो 28 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो 2 से डिवाइड किए 28। अब बच्चा की तरह नहीं हर बार यहाँ काटते रहना है। 2 से कटेगा सर 56 हो जाएगा। आप इतना तक अब मैच्योर हो गए हैं, कितना समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं 2 से कट रहा है क्या? हाँ 2 से कट रहा है। फिर देखते हैं क्या 2 से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 7। 7 एक प्राइम नंबर है, ऐसे सोच सकते हो। तो लेकिन फिर भी अब स्टार्टिंग में मान के चलो यहाँ 7 की जगह कुछ और आ जाता, तो अपन 2 से लगाए, नहीं लगा। ठीक है, 2 से नहीं लग रहा। 3 से लगा के देखते हैं, 3 से भी नहीं लग रहा। 4 से लगा के देखते हैं, 4 से भी नहीं लग रहा। 5 से लगाए, नहीं लगा। 6 से लगाए, ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता अपन? 7। ठीक है, तो 7 से लगाए, क्योंकि 7 ही वो प्राइम नंबर है जिसमें ये लग जाएगा। तो 7 बन जा 7। ठीक है, तो यहाँ ये तरीका होता है प्राइम फैक्टर निकालने का। अब इसको लिखते कैसे हैं? जैसे 56 लिखा हुआ, तो 56 बेसिकली एक कंपोजिट नंबर। इससे पहले एक फंडामेंटल थ्योरी भी पढ़े थे, उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये कंपोजिट नंबर है। हर एक कंपोजिट नंबर किसी न किसी प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें क्या है 56 में? एक 2 ये वाला, 2 इंटू, फिर एक 2 ये वाला, 2 इंटू, फिर एक 2 ये वाला, 2, फिर एक 7 ये वाला इंटू 7। ठीक है, तो और इसको कैसे ले सकते हैं? 1 2 3 यानी 2 की पावर 3। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका पावर 3 इंटू 7। 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो 56 एक कंपोजिट नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। और ये वही थ्योरम बोलता भी था कि हर एक कंपोजिट नंबर किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है। तो एक 2 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, तो इसी दोनों का मल्टीपल है। कोई भी नंबर हो दुनिया में जो कंपोजिट है, वो किसी ना किसी प्राइम नंबर का ही मल्टीप्लिकेशंस होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर? क्लियर है? आप नोट डाउन कर लेना एक बार अच्छे से फिर से। ये तो अभी पिछला वाला देख रहे हैं अपन, रिवीजन। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, ध्यान से कि क्वेश्चन को, बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन लिया मैंने आपको समझाने के लिए कि एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एक बार कलर देख लेता हूँ कुछ। हाँ, कोई कलर नहीं है। एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। बेसिकली क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 105 का क्या लिखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। तो क्या करते हैं, 105 को ऐसे डिवाइड की तरह लिख देते हैं। सबसे पहले किस नंबर से लगाते हैं? 2 से। 2 से लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में है 5। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। अब 3 से लगाते हैं,
पहले 2 से लगाए, नहीं लगा, काट दिए, ठीक है, हटा देते हैं इसको। हाँ, बच्चा को थोड़ा स्पीड में कर दो ना, ऊपर से निकल जाता बात, इसलिए। अब 3 से लगाते हैं, 3 से, 3 3 ज़ा 9। अच्छा, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 5 1 6, 6 में 3 से लग रहा है, मतलब पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 5। अब देखो 2 से तो अब लगेगा ही नहीं, क्योंकि पहले लग चुका। 3 से भी नहीं लग रहा ये वाला नंबर। अब 4 से देखते हैं, जब 2 से नहीं लगा तो 4 से भी नहीं लगेगा। 5 से, हाँ 5 से लग रहा है, 5 7 जा 35, ठीक है। अब फिर देखो लास्ट में तो एक प्राइम नंबर आएगा, 7 1 जा 7। तो 105 का जो प्राइम फैक्टर आया वो क्या आया, 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया है, 3 इंटू 5 इंटू 7। होप क्लियर होगा आपका ये बात, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेना लिखन की कॉपी में। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से सीख गए तो आपका आगे का जो टॉपिक सब है बहुत इजीली बहुत खटखट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, 462। 462 इसका कैसे निकालते हैं, वही सेम, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, इतना हो गया। अब फिर लगाते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं लगेगा ना, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा। 3 से देखते हैं, 3 2 5 1 6, हाँ 3 से लग रहा है, यानी कि 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 3 से तो नहीं लगेगा, 7 7 14 आ रहा, 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, 7 11 इंटू 11 इंटू 1। तो इसको कैसे ले सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, सिंपल, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में। 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 हो गया, क्लियर, ठीक है। अब नोट डाउन कर लेना। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है, 651। इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे लिखेंगे 651 को, ऐसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से लगा काम नहीं बन रहा है, 2 से। 3 से लगा के देखते हैं, 6 5, हाँ 3 से अपना काम अच्छे से हो पा रहा है, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 21 हो गया। अच्छा, अब बताओ 217, 2 से डिवाइड तो नहीं होगा क्योंकि पहले ही नहीं था। 3 से डिवाइड है क्या, 7 दूना 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। यहाँ नोट डाउन करके लिख लो, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, 0 और 5, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सब नंबर को जोड़ो, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है। अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। ये सब बच्चा वाला बात सब है जो अपन पढ़ चुके हैं 6 7 में या 8 में, ठीक है। तो इतना अपन नहीं देख रहे हैं। तो 3 5 से भी नहीं लग रहा, 7 से देखते हैं, हाँ 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। अब 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसके आगे तो डिवाइड होगा नहीं, सेम ही नंबर से होगा इतना। तो 651 का क्या हो गया प्राइम फैक्टर, 3 इंटू 3, देखो 2 बार 3 है, इंटू, अरे सॉरी गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। क्या लिखा हुआ 3, ये 31 है, 3 इंटू 7 इंटू 31, ठीक है। तो 651 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 इंटू 7 इंटू 31। होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। ओ चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक आप अच्छे से नोट बुक में नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन के साथ, कुछ भी नहीं छोड़ना। और ये जो नोट में लिखा रहा हूँ ये सब भी आप लोग डन कर लेना, ठीक है। अगला टॉपिक क्या हमारा, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं फैक्टर क्या होता है। अभी ऑलरेडी अपन इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं फैक्टर के बारे में,
फैक्टर ही बेसिकली नथिंग, जैसे 12 है, ठीक है, तो 12 में कौन सा नंबर डिवाइड कर पाता है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाता है, उसी को फैक्टर करते हैं। जैसे 1 1 12 जा हो गया, ठीक है, 2 2 से भी हो रहा है, 4 4 से भी हो रहा है, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 6 6 2 जा 12, फिर 12। तो ये सारी नंबर जिस जिस नंबर से 12 डिवाइड है उसी को बोलते हैं फैक्टर ऑफ 12। तो कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, बहुत इजी है। फैक्टर क्या होता है, वो सारी नंबर जो एक नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे उसी को फैक्टर बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 35, इसका क्या क्या फैक्टर, एक तो 1 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, सबका होता है 1। 3 है क्या, नहीं, 5 5 7 जा 7, ठीक है, एक खुद 35, तो इसके कितने फैक्टर है टोटल, 4। क्लियर है सब, ठीक है, ये बहुत छोटा बात था। अब अपन मल्टीपल देखते हैं, मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल होता है जैसे 12 का मल्टीपल निकालना है, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ठीक है, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। जो हमारा ये नंबर आया 12 24 36 48 60, ये सब बेसिकली क्या है, 12 का मल्टीपल है। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर पॉसिबल, कोई अगर पूछे कि कितने नंबर पॉसिबल है, 12 के कितने मल्टीपल पॉसिबल, तो इन्फिनाइट, ठीक है, यहाँ 60 72 84 ऐसे जाते रहेगा सो ऑन, बहुत सारा। तो मल्टीपल क्या हो सकते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, बट फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तब अपन आगे की गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा कोर जो होता है ना, सिलेबस का कोर पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो अपन बच्चे वाली बात कर रहे थे कि क्या है ये है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अब जो पढ़ेंगे वहाँ से आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन का एकदम टेंशन नहीं लेना है, मैं हर एक इजी से हार्ड लेवल सारे क्वेश्चंस इसी वाले लेक्चर में करते हुए जाएंगे। अगर कुछ बच भी जाएगा तो उसको एडिशनल लेक्चर डाल के कर भी लेंगे। प्रीवियस ईयर भी अपन सारे देख लेंगे कि आपका ऐसा कोई कंसेप्ट छूट तो नहीं गया, ठीक है, तो वो अपन कर लेंगे सब के सब। आपको कुछ टेंशन नहीं लेना, आपको जस्ट बैठना है, नोट्स बनाना है, जो मैं क्वेश्चन में करवा रहा हूँ वो करना है। बाद में जब मैं बोलूँगा कि आप अब बुक स्टार्ट कर सकते हो पढ़ने के लिए, तब आप स्टार्ट करना। अभी कुछ बुक स्टार्ट नहीं करना, अभी तो बस आप नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी को बार बार बनाओ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, क्या है, LCM एंड SCF, ठीक है। ध्यान देना, इसका डिफिनेशन में ही इसका क्या हो गया, एक मिनट मिस्टेक हो गई। ठीक है, थोड़ा सा हो गया था। तो तो अब इसका फुल फॉर्म में ही इसका पूरा का पूरा इंटायर स्टोरी छुपा हुआ है कि LCM क्या होता है और SCF क्या होता है। पहले अपन LCM देखते हैं, फिर अपन SCM देखेंगे। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। पहला तो क्या है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, स्मॉलेस्ट। दूसरा क्या है, कॉमन, और कॉमन भी होना चाहिए। तीसरा क्या है, मल्टीपल होना चाहिए। तो वो नंबर जो किसी भी नंबर का एक तो लीस्ट हो और कॉमन भी हो, कॉमन मल्टीपल हो। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जैसे 12 है, ठीक है, 8 है और 4 है, 3 नंबर है, ठीक है।
3 नंबर का अपन मल्टीपल देखते हैं क्या क्या है। 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एलसीएम पढ़ रहे हैं। और 8 का देखते हैं, 8, 16, ये सब मल्टीपल लिख रहे हैं हम। 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन। 4 का देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20 और 24, 28 एंड सो ऑन। 3 नंबर है। ठीक है, अब इसमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन में भी कैसा कॉमन, लीस्ट कॉमन, जो कि इस तीनों का लीस्ट कॉमन है। देखो यहाँ 12 है, इसमें 12 नहीं है कहीं भी, तो ये तो कॉमन है नहीं। इसमें है सिर्फ, इसमें भी नहीं है, इसमें है, 2 में ही है। लेकिन कैसा होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो इसमें कॉमन नहीं है। चलो ये तो ख़त्म हो गया। 8 देखो, 8 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 8 भी ख़त्म, 12 भी ख़त्म और 8 भी ख़त्म। अब क्या है दूसरा पॉइंट नंबर 24। देखो यहाँ 24 है, इस वाले में देखो, हाँ यहाँ भी 24 है, इस वाले में देखो यहाँ भी 24 है। पहला बात तो तीनों कॉमन मिल गया, और तीनों कॉमन के साथ साथ ये क्या है, स्मॉलेस्ट भी है। देखो 12 तो पहला स्मॉलेस्ट था, लेकिन 12 कॉमन नहीं था। दूसरा स्मॉलेस्ट क्या था, 24, लेकिन ये क्या है, तीनों में कॉमन है। तो बेसिकली 24 ही हमारा क्या हो गया, इस तीनों का एलसीएम हो गया। क्लियर? ठीक है, अभी अपन एक और एग्जांपल देखेंगे, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप यहाँ तक समझ लो। ठीक है, 24 यहाँ था, 24 यहाँ था, 24 यहाँ था, जो कॉमन था, तो तीनों का क्या आ गया, वो कॉमन पार्ट आ गया, वो भी स्मॉलेस्ट कॉमन पार्ट। डेट्स वाई कि ये एलसीएम क्या हो गया, 24। यहाँ नोट डाउन कर लो। फिर अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैथ है, टोटल जितना एग्जांपल करोगे उतना आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। अगला दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक है 15, एक है 30, एक है 5 लेके, चलो 45, सॉरी 45 नहीं, 5 ले लेते, आसान हो आपको। यहाँ ले लेते 10। ठीक है, तो 15 का मल्टीपल देखो। एलसीएम में बेसिकली क्या देखना है, मल्टीपल। ठीक है, तो 15 1 जा 15, 52 जा 30, 53 जा 45, 54 जा 60 एंड सो ऑन। अब 30 का मल्टीपल देखो, 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, 34 जा 122 एंड सो ऑन। अब 10 का मल्टीपल देखते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 एंड सो ऑन। यहाँ तक किसी को डाउट? बेसिकली हम 15, 30 और 10 का क्या लिख रहे हैं, मल्टीपल लिख रहे हैं। पहला काम तो हो गया मल्टीपल का। दूसरा काम क्या है, कॉमन ढूंढना है। तो वो भी कैसा कॉमन, लीस्ट कॉमन। तो देखो 15 है लीस्ट इसका, इसमें 15 तो है बट इसमें 15 नहीं है, देखो कहीं नहीं है, इसमें भी 15 नहीं, तो 15 तो हो गया कैंसिल आउट। दूसरा देखते हैं 30, यहाँ है 30, इसमें भी है 30, इसमें भी 30, हाँ मिल गया अपना कॉमन, वो भी स्मॉलेस्ट। ये तीनों क्या है, 30 तो तीनों में, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और कॉमन भी है। दूसरा स्मॉल भी है। डैट मीन्स 15, 30 और 10 का जो एलसीएम है वो क्या है, 30 है अपना। ठीक है, 15, 30 और 10 का जो एलसीएम है कितना है, 10 है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम होता क्या है। एक्चुअली अभी मैं फील करवा रहा हूँ, मैं तरीका बताऊँगा कैसे निकालते हैं। अब आपको फील हो गया होगा कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, वो छोटा से छोटा नंबर जिसमें वो तीनों नंबर डिवाइड कर दे। जैसे ध्यान से, ये क्या है हमारा एलसीएम आया कितना, 30। एक मिनट, एलसीएम कितना आया, 30।
अच्छा, एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि ये छोटा नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जिसमें ये तीनों डिवाइड कर देगा। जैसे 15 टू जा 30, 31 जा 30, 10 3 जा 30। देखो है ना, ये 30 ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है, तीनों नंबर पूरा डिवाइड कर पा रहा है, वो भी छोटा नंबर। ठीक है, 30 के बाद 60 भी हो सकता है, लेकिन 60 लिस्ट नहीं है। देखो 15 चौके 60, 4 बार में 30 दूना 60, 10 छाके 60, तो 60 भी कट रहा है, लेकिन ये लिस्ट नहीं है कॉमन। लिस्ट क्या है हमारा, 30 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 30 होगा। तो हमको छोटा से छोटा नंबर ढूंढना है जो कॉमन हो और लीस्ट भी हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए, अब एलसीएम निकालने के दो तरीका है। पहला तरीका क्या बोलते हैं, डिवीज़न मेथड। बचपन से अभी तक अपन यही पढ़ते आ रहे थे, डिवीज़न मेथड। ठीक है, ये एकदम बच्चा वाला तरीका। जैसे क्या लिखा हुआ था, 15 और क्या था 30 और क्या था 10, इस तीनों का निकालना एलसीएम। क्या करेंगे, सिंपल वही लिख देंगे जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले वही 2 से लगाओ, लेकिन याद रहे उसी नंबर से लगा सकते हैं जिसमें एटलीस्ट 2 तो कॉमन हो ही हो। जैसे 2 में डिवाइड हो ही हो, जैसे 2 लगा रहे हैं, 2 से 30 में डिवाइड है, 10 में डिवाइड है, लेकिन 15 में डिवाइड नहीं है। फिर भी लेकिन 2 में डिवाइड तो है, 30 और 10 में। तो हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कम से कम 2 में होना चाहिए डिवाइड। तो 2 से लगा, यहाँ 15, क्योंकि 2 से 15 में डिवाइड नहीं लगा, इसलिए जो उसमें भाग नहीं लगता उसको एज इट इज उतार देते हैं यहाँ पे। यहाँ 15 में डिवाइड नहीं लगा तो एज इट इज उतार लिए। ठीक है, 15 दूना 30, क्योंकि इसमें तो डिवाइड लग गया 2 से, तो ऐसे निकालिए 2 5 जा 10। यहाँ तक किसी को डाउट? अब 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगा के देखते हैं। अच्छा, 2 से क्यों नहीं लगेगा, किसी भी नंबर में 2 से लग नहीं रहा। 3 से लगाते हैं, हाँ 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, जो ये दोनों मिल चुका है। तो लगाते हैं 3 से, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 में डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो उसको एज इट इज उतार देंगे। क्लियर? दूसरा, अब 3 से लगेगा नहीं, क्योंकि 3 से 5 में नहीं लगेगा, किसी भी कॉमन में 5 से लगाते हैं, क्योंकि 5 2 बार कॉमन है। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। जिसमें डिवाइड लगा रहा है लगा दो, जिसमें नहीं हो रहा उसको एज इट इज उतार दो। तो हमारा एलसीएम क्या आया, एक तो ये 2 इंटू, एक ये 3 इंटू, एक ये 5। ठीक है, 1 को तो लिखते नहीं है, तो 5 3 जा 15, 2 जा 30। देखो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ गया है, 30। वहाँ से भी अपन देखे तो क्या आंसर आया था, 30। तो इस मेथड को बोलते हैं डिवीज़न मेथड। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे डिवीज़न मेथड क्या है। ठीक है, लेकिन डिवीज़न मेथड अपना 10th में काम का नहीं है, उतना बहुत कम काम का है और थोड़ा लंबा प्रोसेस भी है। तो शॉर्टकट प्रोसेस देखते हैं, प्राइम फैक्टर वाला मेथड देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कर लेना। इरेज ऑल। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा ओहो क्या हो गया, दूसरा मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लिख देना आप इस पे मेथड। अभी बस हम क्या सीख रहे हैं, एलसीएम के बारे, हाँ मेथड। ठीक है, तो किसका निकालना था, एक तो 10 था, एक 15 था, दूसरा क्या था 5 था आई थिंक, हाँ 5। तो इस तीनों का निकालना है हमको एलसीएम। किस मेथड से, दूसरा मेथड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे निकालते हैं, तो सब 3 नंबर है, तीनों नंबर का इंडिविजुअल क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइज निकाल लेंगे। जैसे 10 का निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा
2 × 5। बेसिकली हम 10 का क्या लिखे हैं, प्राइम फैक्टर लिखे हैं और कुछ भी नहीं लिखे, एकदम सिंपल है। प्राइम फैक्टर बहुत अच्छे से पढ़े हैं। दूसरा, अब 15 का लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 से लगेगा नहीं 15 में, तो लगा है 3 से। तो 3 5 ज़ा 15, तो 15 को क्या ले सकते हैं, 3 × 5। क्लियर। अब एक बच गया 5। 5 तो प्राइम नंबर है तो 5 से ही लगेगा, तो 5 का क्या हो गया, 5। क्लियर। यहाँ तक आप आई थिंक समझ गए होगे। कुछ भी नहीं किया हूँ मैं, बस क्या किया हूँ, 10 15 5 ये 3 नंबर का एलसीएम निकालना था, तो तीनों का इंडिविजुअल अपन ने क्या किया है, प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं। तो 10 इक्वल टू क्या हो गया अपना, 2 × 5। ठीक है। 15 बराबर क्या हो गया, 3 × 5। 5 बराबर क्या हो गया, ओनली 5। इधर मिटाना है, रुको 1 मिनट। जैसे आपने तीनों का प्राइम फैक्टर लिख लिया, इसके बाद क्या करना है, सिंपल। देखो यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 2 नहीं है। वो प्राइम नंबर सबका क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर लिखना है। जैसे यहाँ 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, वह तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या हो गया, 2, कुछ नहीं तो 1, यहाँ हो गया। अच्छा यहाँ देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तीनों जगह 5 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 5 का, 1 ही है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी। अगर मान के चलो यहाँ 2 रहता तो 5 की पावर 2 लिखते, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 है, तो क्या लिखेंगे, 5 × 2। ठीक है। इसमें कॉमन ज़रूरी नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है। अगला क्या है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 या 3। तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया है, 30 हो गया ना। समझ में आ गया ना कैसे किया अपन। वो पावर, वो प्राइम नंबर लेना है। सबसे पहले तो एक प्राइम नंबर पकड़ लो, 2। 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1, तो यहाँ लिख लिए। अब 3 पकड़ो, 3 यहाँ है, इसका पावर 1, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 1 ही हो गया। अच्छा 5 देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तीनों जगह 5 है, लेकिन 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, इसलिए 1 ही लिखे और बाद में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। डेट इज़ आवर आंसर, डेट इज़ आवर एलसीएम। आई थिंक अब आपका एलसीएम निकालने का तरीका आपने सीख लिया होगा। दोनों मेथड मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। तो आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा काम यही आएगा, प्राइम फैक्टराइज निकालने का तरीका। ये सीख जाओ, इसी से स्पीड में हो जाएगी। अभी आपको नया नया ना तो हार्ड लग रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे भी। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक तो 8 है, एक 24 है, एक 32 है। इस तीनों का निकालना है। सॉरी 32 छोड़ दो, यहाँ लिख लेते हैं, 1 मिनट, 40 लिख लेते हैं। ठीक है। 3 नंबर है, 8 24 और 40। इसका एलसीएम निकालना है। एक तो डिवीज़न मेथड है, उससे तो अपना को जाना नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो 8 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर। अब स्पीड में करेंगे, 2 4 जा 2, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहीं से देख लेना, 1 2 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 3, देखें यही तो हो गया 8। शॉर्टकट लिख रहे हैं, उतना कॉपी नहीं भर रहे हैं। 1 2 3, 2 की पावर 3 लिख दिए इक्वल टू 8। अब 24 का निकालते हैं, 2 12 2 ज़ा, फिर 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से 1, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2 की पावर 3 × 3। ठीक है। अब 40 का लिखते हैं, 2 20 2
10, ये सब अपन सीख चुके हैं इसलिए बहुत स्पीड में निकाल रहे हैं। 2 से डिवाइड किए 40 में तो 20 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 20 में तो 10 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 10 में तो 5 आया, फिर 5 से डिवाइड किए 5 में तो 1 आया। तो 40 का क्या हो जाएगा अपना 2, 1 2 3, 3 बार गुना कर रहे हैं 2 की पावर 3 इंटू 5। यहाँ तक अपना तीनों नंबर का अलग अलग का क्या निकल गया है, फैक्टर प्राइम फैक्टर निकल गया है। ठीक है, अब इससे एलसीएम कैसे निकालते हैं अभी बताया भी था, ये दूसरा एग्जांपल यहाँ भी देखते हैं। इसको मिटा देते हैं अपन, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो 8 को क्या लिखें अपन 2 की पावर 3, यहाँ से 24 को क्या लिखें अपन 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, और 40 को क्या लिखे हैं अपन 2 की पावर 3 इंटू 5। यहाँ भी मिटा दो। ठीक है, तो अब एलसीएम जब निकालेंगे इस तीनों का तो क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर, देखो सबसे पहले 2 है प्राइम नंबर, 2 2 2, तीनों में कॉमन है 2, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो हाईएस्ट पावर अपना क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू, अब देखो यहाँ क्या है 3, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, इसका मतलब क्या है 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, यानी कि 3 इंटू, अब देखो यहाँ 5 है, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब 5 का हाईएस्ट पावर 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 जा 2 का क्यूब है 8, यानी 2 का क्यूब मतलब क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 8 इंटू 3 इंटू 5, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 120। कैसे मल्टीप्लाई किया 8 5 जा 40, 40 इंटू 3 120। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 120, यही हमारा क्या है एलसीएम है। आई थिंक अब आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो कि एलसीएम क्या होता है। दोनों मेथड मैंने बताया है कि एक तो डिवीज़न मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों को अपन अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। मैं इतना टाइम इसमें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इनफैक्ट इसके लिए नहीं बहुत सारे चैप्टर के लिए। तो आपको इसलिए इतना अच्छा से इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ कि आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो आपका क्वेश्चन बनते जाएगा तुरंत। ऐसा नहीं कि बहुत देखता हूँ बच्चे सबको क्या करते हैं बस देख लेते हैं कि यहाँ एलसीएम लगेगा, क्यों लगेगा एलसीएम उसका कुछ पता ही नहीं है, बस एलसीएम लगेगा सर, हाँ लगा दो आप एलसीएम रट्टा मार लेता हूँ मैं तो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नए क्वेश्चन आ गए तो फिर आप कैसे करोगे, इसलिए ध्यान से इतना आप ऑब्जर्व कर लो। अपने नोटबुक बना लिया होगा अच्छे से, आप फिर से एक बार कोई 4-5 नंबर उठा लेना, या तो गूगल से 4-5 नंबर कर लेना, उसका एलसीएम निकालना, फिर आंसर रीचेक करना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी मैं किताब पे आऊँगा जब एक बार ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए एलसीएम एचसीएफ, तो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर अपन कल से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, एचसीएफ स्टार्ट करेंगे।